हेलो बच्चों। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 8 का जो आपका नेक्स्ट ईयर पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का। ये बॉयज का पेपर है, क्लास 8 मैथ। ये फाइनल पेपर है। ठीक है, चलो इस पेपर को देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैं एमसीक्यू आपके 1 से लेकर 20 तक पहले कराऊंगी। तो चलो देखते हैं। निम्न समीकरणों में से कौन सा एक चर का एक रैखिक समीकरण है? तो एक चर का होता है मतलब एक्स एक्स हो, वाई वाई हो या जेड जेड हो। तो इसमें देखिए एक्स और वाई दो, ये नहीं होगा। ये 2x प्लस 7 प्लस इज इक्वल टू 4x ये हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्स और रैखिक माने होता है जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं हो। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, और इंग्लिश में भी आप इसको बी में निशान लगा सकते हो। मैथ का पेपर इंग्लिश हिंदी में समझा जा सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। एक चतुर्भुज उत्तल के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो एक विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो 1 2 3। तो विकर्ण तो एक चतुर्भुज की 2 ही होती है, इसका आंसर होगा 2। पाइथागोरस ट्रिक 5 12 x में x का मान क्या होगा? x का मान से 5 12, देखो कोई भी आप ऐसे करोगे तो 12 ले लो और 5 ले लो, तो इसका आप निकालोगे तो इसका 12 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, टोटल इसका आंसर होगा 13। इसका आंसर मतलब पाइथागोरस के हिसाब से आप निकालोगे तो आपका इसका आंसर 13 आएगा। ठीक है, 0.5 का घन क्यूब। ठीक है, तो 0.5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25। इसका आंसर सी होगा आपका। ठीक है, यदि गणित की परीक्षा में 50 में से 30 विद्यार्थी पास हुए तो पास के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 50 में से 30% पास, इसका आंसर होगा आपका 60 सी। ठीक है, और फिर आप चलते हैं 6 पे। 4:5 का समतुल्य, क्वेश्चन नंबर 6, 4:5 का समतुल्य प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है, तो आपका आएगा, आप लिखो यहाँ पे 4/5 गुणा में 100। इसको इससे काटोगे तो आपका आ जाएगा 20, तो 80%। इसका आंसर आ जाएगा 80%। अब ऐसे ही आप इंग्लिश में भी आप निशान लगा सकते हैं। चलते हैं अब 7 क्वेश्चन की तरफ। एक आयत जिसकी लंबाई 2xy इकाई है और चौड़ाई x प्लस वाई इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें लंबाई क्या है आपकी 2xy, चौड़ाई क्या है आपकी 2x प्लस वाई। ठीक है, तो आप इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ 2x प्लस वाई। तो आप इसको लिख लो 2x मल्टीप्लाई x प्लस वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 2x की 2 y और 2x y की 2। तो आई मीन इसका आपका आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा आंसर आपका? सी। ठीक है, अब चलते हैं, एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? तो एक वर्ग में आप सी होते हैं। ठीक है, यदि x और y सीधे अनुपात में है तो रिक्त स्थान भरिए। x y सीधे अनुपात में है तो रिक्त स्थान भरिए। तो 2 और 7, तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पे x y सीधे अनुपात में है तो रिक्त स्थान भरिए। 2:7, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, 200 मिलीलीटर का 1 लीटर में अनुपात निकालिए। 200 मिलीलीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर को भी मिलीलीटर, क्योंकि हम छोटी संख्या को बड़ी नहीं कर सकते, बड़ी संख्या को छोटी कर सकते हैं। तो 200 मिलीलीटर से आपको करना पड़ेगा, आपको साइड में दिखाती हूँ यहाँ पे 200 रेशो 1। तो अब ये 0 0 कट गई, 0 0 कट गई, आपका बचा 2:10। तो ये आमीन आ जाएगा 1:5। ये आपका आंसर हुआ डी। आपका आंसर हुआ डी। x2 माइनस 4 का गुणनखंड क्या होगा? x2 माइनस 4 का गुणनखंड, तो आप इसको गुणनखंड करके देखोगे तो अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका होगा देखो बेटा x प्लस 2 x माइनस 2, या तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देती हूँ कि इसका आंसर वैसे बी होगा। x को x से गुणा करोगे तो x की 2 आ जाएगा,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये आपका डी हुआ आंसर। ठीक है, चाहे तो इसको करके भी देख सकते हो। ठीक है, ग्राफ में क्षैतिज अक्ष दर्शाता है, वाई अक्ष रेखा, रैखिक ग्राफ या एक्स अक्ष। ठीक है, तो ग्राफ में क्या दर्शाता है, ग्राफ में क्षैतिज माने होता है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ग्राफ। तो ये क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है डी एक्स एक्स। क्या दिखाता है, डी एक्स एक्स। ठीक है, और ये कई बच्चों को हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये आपकी एक्स रे दिखाती है, होती है ना लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे खंड ए खत्म होता है। ठीक है, खंड बी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी।